हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा एवं परिपथ इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है, तो याद रख लीजिएगा विभवांतर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है तो 4 होता है। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा पूछा है, यानी कि H बराबर क्या होता है, तो H बराबर आपका हो जाता है I² RT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, तो हरे रंग का कोड का मान कितना होता है, 5 होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो रो बराबर RA/L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रख लीजिएगा चांदी है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, तो वोल्ट है। वोल्ट आमीटर मापता है, तो विभवांतर को आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे संख्या पूछा है, तो I बराबर लिखिएगा NE/T। यहाँ पर I का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर और N तो हमको ज्ञात करना है। E यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और T हमारा पर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड हो जाएगा। इस सब का वैल्यू रख दीजिएगा। I का मान रख दीजिएगा 1 एम्पियर और E का वैल्यू यह रख दीजिएगा और T का वैल्यू 1 रख दीजिएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 0.625 × 10⁻18। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है E बराबर ½ CV²। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है आपका 50,000 ओम, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। किया गया कार्य यानी कि W पूछा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा VIT। यहाँ पर देखिए V का मान कितना है, तो 15 हो जाएगा। I का मान कितना है, 10 एम्पियर और T का मान 10 सेकेंड। सबको आपस में रखकर गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 1500 जूल। इसको आप हल करके देख सकते हैं। यहाँ पर सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका मान दिया हुआ है, उसको रखिए, उसको गुना कीजिए आपस में, तो आपको 1500 जूल प्राप्त होगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो यानी कि ऊष्मा यानी कि H बराबर पूछा है, तो H बराबर क्या होता है, V² T/R होता है। V²T/R। यहाँ पर V का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और T का मान यानी 20 मिनट है, तो 20 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 20 × 60 हो जाएगा। यहाँ पर T का वैल्यू 120 हो जाएगा, R का वैल्यू 5 दिया। इसको जब हल कीजिएगा तो आपको 2800। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीच गणितीय योग होती है 0। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगनी। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है क्या, प्रतिरोध। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, यानी किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है तो आवेश की संरक्षण का सिद्धांत का। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है आपका प्रतिरोध। किसी चालक के विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है आपका नाइक्रोम। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। 60 वाट तथा
60 वाट तथा 20 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, यानी कि श्रेणी क्रम में है तो ऊपर में गुना हो जाएगा और नीचे में जोड़ हो जाएगा, यानी 60 गुने 40 और 60 प्लस 40 को जब हल कीजिएगा तो 24 वाट आपको प्राप्त होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? तो 6 होता है। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा 4R के। एक फ्राइडे बराबर होता है, एक फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम होता है। एक फ्राइडे बराबर कितना था? 96,500 कूलम, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पर एम्पियर इसको काटिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96,500 कूलम। विद्युत वाहक बल की विमा है, तो विद्युत वाहक बल की विमा क्या होता है? ml² इनवर्स 3 A इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युतीय विभव की विमा होती है, तो विद्युतीय विभव की विमा होती है ml² इनवर्स 3 A इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तब होता है, तो R बराबर होता है रो इंटू L/A, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा होती है ml² ml³ इनवर्स 3 I इनवर्स 2, यानी कि ml³ इनवर्स 3 I इनवर्स 2 होता है, या यहाँ पर ही A इनवर्स 2 भी हो जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका नाइक्रोम। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, याद रख लीजिएगा। आवेश का मतलब कूलम भी होता है और एम्पियर घंटा मात्रक भी आपका आवेश का ही होता है। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं तो सौर सेल कहते हैं। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है कितना? तो लाल का कितना होता है? लाल रंग का होता है 2 आपका। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होती है, क्या होती है? तो अधिक लंबाई पर होती है। बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है, तो बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है आपका प्रत्येक तापक्रम में संभव होगा। शेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो विभव मापी द्वारा। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है आर्सेनिक। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो म्यू बराबर हो जाएगा VD/E। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल देता है कहा जाता है, यानी किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल देता है कहा जाता है आपका प्रतिरोध। किरचॉफ का बिंदु परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का पास नियम यानी कि द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका ऊर्जा पर है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए कौन सही हो जाएगा? जूल बराबर में हो जाएगा I/A, जूल बराबर I/A हो जाएगा। दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रम
R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजक का तुल्य विद्युत वाहक बल है, तो हो जाएगा E1 R2 प्लस में E2 इंटू R1 बटे में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आपका फिजिक्स का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो था आपका विद्युत परिपथ।